हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम लोग अपने नए वीडियो को लेकर आ गए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आईसीएसई बोर्ड में भी हमको क्लास 10 में पढ़ना होता है और सीबीएसई बोर्ड में भी क्लास 10 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं, उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि ये सिस्टम क्यों हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। तो ये सभी जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर हमारे बॉडी में ये लंबे समय तक रुक गए तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यूरिया यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, यूरिक एसिड भी हमारा यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यूरिन में ऐसा नहीं कि सिर्फ गिने चुने ही वेस्ट मटेरियल होते हैं, यूरिन में बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम केवल ये समझते हैं कि यूरिन से या फिर जो सॉलिड वेस्ट है वहीं से हमारी गंदगी निकलती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जहाँ से बॉडी का जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बाहर निकलता है, चाहे वो गैस के फॉर्म में हो, स्वेट के फॉर्म में हो, ठीक है, ऑयल्स के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर यूरिन के फॉर्म में हो या सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। मतलब बॉडी जो है हमेशा टॉक्सिन्स को वो बाहर निकालते रहता है। और अगर बॉडी ऐसा करने में असक्षम हो जाए तो फिर बॉडी में धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे वो हमारे बॉडी को टॉक्सिन से बचा कर रखता है, हमारे बॉडी को टॉक्सिन से फ्री करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक substance from the body is called excretion, ठीक है। The process of removal of toxic substance from the body is called excretion। अब इसको हेल्प कौन करता है? इस एक्सक्रीशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। The process of excretion is completed by the excretory system, ठीक है। तो the process of excretion is completed by the excretory system। तो अब हम देखते हैं कि आखिर वो क्या क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मेन ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनमें हमको देखना है कि ये आखिर कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं और कौन कौन है जो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा आपका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सेकंड में आपका आ जाएगा excretory
ऑर्गन्स। ठीक है, ठीक है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारा आता है किडनी, सेकेंड में यूरेटर, ये इसी का हिस्सा है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट में हमारा आ जाएगा यूरेथ्रा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्किन, लंग्स, लिवर। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को पूरा करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वो आ जाएगा जो हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी वाला, तो उसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ये कंप्लीट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आ जाएंगे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। और बाकी इसके अलावा जो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स है, जो हेल्प करते हैं और वेस्ट को बाहर निकालने में, जैसे कि स्किन, तो स्किन का क्या काम है, स्किन बाहर निकालता है स्वेट और ऑयल, स्वेट और ऑयल्स को बाहर निकालता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे स्किन में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है। क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होता है, साथ ही साथ ऑयल ग्लैंड भी होता है, पसीना भी निकलता है और तेल भी निकलता है। कभी कभी आप अगर रात को सोकर सुबह उठें तो यहाँ पे नाक के नीचे हल्का हल्का आपको ऑयली ऐसा मिलेगा, तो वो क्या है, वो ऑयल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लंग्स। लंग्स क्या करता है, वो CO2 को रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालता है। लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो हमारे बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े थे और सर्कुलेशन में भी, कि ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो हार्ट में आएगा। ठीक है, और हार्ट में आने के बाद वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स में जाता है और लंग्स में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेओलाई में छोड़ देता है, और एल्वेओलाई में जो ऑक्सीजन है वो लेकर पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है, और जो एल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हुआ ब्लड के थ्रू, वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पाइप से बाहर निकल जाता है थ्रू नॉस्ट्रिल। तो ये हम पढ़ चुके थे। एंड लास्ट इज लिवर। तो लिवर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, लिवर क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालता है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या देखें कि एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कंप्लीटेड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो कि इसको हम लोग कहते हैं किडनी वाला जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और इसके अलावा जो अदर ऑर्गन्स हेल्प करते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करने में, जैसे कि स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया। ठीक है, तो वो आ जाएंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में। ठीक है, तो स्किन रिलीज करता है स्वेट, ये ऑयल्स, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है तो वो बाहर निकल जाता है। लीवर रिलीज करता है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ किससे बना है, नाइट्रोजनस वेस्ट में मेनली होता है यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, तो ये सभी कहलाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो
अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन डायग्राम है, अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डायग्राम मेनली आता ही एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में, तो ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग अभी तक पढ़े एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें ऑर्गन्स कौन कौन थे, इसमें किन किन ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ लिए अभी तक, जो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं टॉक्सिन्स बाहर निकालने में। तो फर्स्ट वाज योर किडनी, ठीक है। पहला क्या था आपका किडनी, जो कि क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कि क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल पे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। अगर कोई भी हार्मफुल पार्टिकल होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, तो वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या था, सेकंड इज योर दे लेते हैं लंग्स, ठीक है। लंग्स हम लोग रेस्पिरेशन में ही पढ़ चुके हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही पढ़ चुके हैं कि लंग्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना कि वेंस जो है वो वेंस के अंदर जो ब्लड है वो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा क्या था, लीवर, नेक्स्ट क्या था हमारा लीवर। तो लीवर को मेनली हम लोग क्यों जानते हैं, तो इट हेल्प्स फॉर इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। इट helps to remove nitrogenous waste, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट होता क्या है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट आपका बना होता है, मतलब मेनली इसमें होता क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है। तो ETC, तो मेनली यही मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट में यही पाए जाते हैं। और ये अगर ज़्यादा समय तक हमारे बॉडी में रुक गए, नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा समय तक रुक गए तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इनका निकल जाना ही बेहतर है। और लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे, लास्ट हम लोग का था ये स्किन आ जाएगा, ठीक है। स्किन में स्किन में हम लोग क्या देखे थे, स्किन में हमारा क्या होता है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। और क्या होता है, ऑयल ग्लैंड, ठीक है। और ये क्यों होता है, फॉर रिमूवल ऑफ स्वेट एंड ऑयल, ठीक है। तो हमारे बॉडी में इतने 1 2 3 4 ये मेनली 4 ऑर्गन्स हैं जो बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं और हमेशा हमारे बॉडी को फ्रेश रखते हैं, हमेशा हमारे बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखते हैं, जिसमें कि मेजर हमारा किडनी है। किडनी को देखा जाए तो वो ब्लड को फिल्टर कर रहा है और ब्लड में कैसा फिल्ट्रेशन हो रहा है, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि फिल्ट्रेशन जो है वो बहुत माइन्यूट लेवल पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट वेरी माइन्यूट लेवल, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये मतलब अगर छोटे से छोटा पार्टिकल भी होगा तो वो किडनी उसको फिल्टर कर देगा, उसको छान देगा। लंग्स में हम पढ़ चुके कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लीवर नाइट्रोजनस वेस्ट, और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो नुकसान पहुंचा सकता है। एंड लास्ट है स्किन में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, एंड बोथ हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्वेट एंड ऑयल, ठीक है। तो इतना हम लोग देख चुके हैं। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और हम अब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है।
अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो ये बेनी डायग्राम जो है वो एग्जाम में आता ही आता है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा मैं बनाऊं आप उसको नोट कॉपी निकालिए और उस डायग्राम को बनाइए, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। डायग्राम भी आ सकता है 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है, फॉर बोथ सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, तो चलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हम लोग स्टडी करते हैं। जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा बनाइएगा और डायग्राम जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है, और डायग्राम एग्जाम में हमेशा आप लोग पेंसिल से ही बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे, सो दैट कि जो भी एग्जामिनर है जो उसको चेक करे तो उसको डायग्राम क्लियर मिले। ऐसा नहीं कि एकदम छोटा बना दीजिएगा, उसको पता ही नहीं चले कि कौन सा पार्ट्स क्या है। ठीक है, तो डायग्राम आपको एकदम कैसा बनाना है, क्लियर। डायग्राम आप लोग क्लियर बनाएंगे। ठीक है, किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए लेवल हो गया है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे हमारा होता है स्पिंचर मसल।
ये है हमारा यूरेथ्रा। और कुछ लगभग सब आई थिंक हो गया है। किडनी, ठीक है। एक और है वेन्स बच रहा है, वेन्स बच गए, ठीक है। तो ये तो आर्टरी हो गया, ये हो जाएगा वेन्स, ठीक है। और इसको हम कहेंगे रीनल वेन। वेन्स को कहाँ लिख सकते हैं, वेन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा रीनल वेन, ठीक है। चलिए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक कॉमन डायग्राम है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसको समझते हैं कि आखिर इसमें कैसे कैसे हमारा जो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है वो होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए सॉरी। SPHINC स्पिंजर मसा। चलिए, ठीक है। अब देखिए, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर देखा जाए तो दो किडनी होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। दो साइड क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है। किडनी हमारा किसमें होता है, पेयर्स में, किसमें, पेयर्स में। यूरेटर्स भी क्या होता है हमारा, पेयर्स में होता है, ये भी क्या होता है, पेयर्स में होता है, ठीक। किडनी के ठीक ऊपर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एड्रेनल ग्लैंड। हम लोग जान रहे हैं कि किडनी में हमारा क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। हम जानते हैं कि किडनी में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो आखिर ये ब्लड आता कहां से, समझते हैं। देखिए, ये जो आर्टरी आप देख रहे हैं, आर्टरी, ठीक है। ये जो आर्टरी आप देख रहे हैं, तो यहां से जो ब्लड है वो आता है किडनी की ओर। और ये आप लोग पढ़े होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जब हार्ट जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करता है आर्टरी के थ्रू नीचे बॉडी की तरफ, तो वो जो ब्लड पंप हुआ है उसमें केवल गैस का प्यूरिफिकेशन हुआ है, जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं वो प्यूरिफाई नहीं हुए हैं। तो उन चीजों को प्यूरिफाई होना बाकी है, इसीलिए आर्टरी से जो हार्ट से जुड़ा है वो ब्लड सीधा कहाँ आता है, हमारा किडनी की ओर आता है। तो ये जो आर्टरी है वो जो ब्लड है वो लेके कहाँ आएगा, किडनी की ओर आएगा, कहाँ आएगा, किडनी की ओर आएगा। और जैसे ही ये आर्टरी जो है छोटे पतले से ब्रांच में फर्दर डिवाइड होता है, तो इसको हम नाम देते हैं रीनल आर्टरी। रीनल का मतलब होता है जो किडनी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टरी है वो क्या कर रहा है, आर्टरी हो या रीनल आर्टरी हो, वो आपका इम्प्योर ब्लड लेकर कहाँ पे आ रहा है, किडनी में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, किडनी में आ रहा है। अब किडनी में हमको पता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, तो जैसे ही किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन करता है जनरली नेफ्रॉन, तो वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन ब्लड का हो गया। तो जब फिल्ट्रेशन ब्लड का हो गया, तो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो है प्योर ब्लड जो कि फिल्टर हो चुका है वो चला आएगा। देखिए यहाँ वेन्स के रास्ते, ये तो वेन्स, ये वेन्स के रास्ते, ये वेन्स के रास्ते, ठीक है। तो ये ब्लड ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। यही वेन्स के रास्ते ब्लड आता है, ब्लड ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो रीनल वेन कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड। कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। और ये चूंकि वेन्स है, ठीक है, तो ये भी कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड, यानी कि फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है, कैरी कर रहा है रीनल वेन। और वेन क्या कैरी कर रहा है, प्योर ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल बचे, जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स वगैरह फिल्टर हुए ब्लड से, या जो वाटर फिल्टर हुआ ब्लड से, ठीक है,
जब फिल्ट्रेशन होता है ना तो ब्लड में से वाटर फिल्टर हो जाएगा, बहुत सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, डेड सेल, ठीक है, ये सब फिल्टर होंगे। और ये सब फिल्टर होने के बाद ब्लड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें से सारे टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। और जो टॉक्सिन्स बाहर निकले हैं, जो वेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर जो फिल्टर होकर बाहर निकला है, वो सारे के सारे किडनी से यहाँ पर क्या होता है, वो बाहर की ओर निकलता है थ्रू यूरेटर। यूरेटर एक पाइप है जिससे कि क्या होता है, ऑल द टॉक्सिन्स, ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट, वो सारे के सारे निकल के कहाँ आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। सारे के सारे निकल के कहाँ आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। ये वो ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन जो है स्टोर होता है। क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे ये होता है स्पिंचर मसल। क्या होता है, स्पिंचर मसल। ये क्या करता है, ये यूरिन के फ्लो को कंट्रोल में रखता है। जैसे कि अगर हमको कभी जोर से टॉयलेट लगा हो, पेशाब लगी हो, तो हम उसको थोड़ा देर रोक सकते हैं। बच्चे नहीं रोक पाते, बच्चे बूढ़े नहीं रोक पाते, उनको थोड़ा सा मतलब उतना वो इतनी एक्टिव नहीं होता। बट यूरिनरी ब्लैडर में देखा जाए तो स्पिंचर मसल जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है यूरिन को बाहर निकलने से, ठीक है। तो स्पिंचर मसल का क्या काम है, यूरिन को बाहर निकलने से रोकना, कंट्रोल करना, ठीक है। फर्दर जैसे ही आप ब्रेन से मैसेज आएगा कि यूरिन को रिलीज करना है, तो स्पिंचर मसल रास्ता खोल देगा और यूरेथ्रा के थ्रू सारा जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत सिंपल था, ठीक है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एक और पार्ट, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है जैसे कि किडनी है, देखिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारा किडनी है। तो किडनी में जनरली क्या है कि हमारा जो आउटर पार्ट है और इनर पार्ट है वो भी हमको देखना है। आउटर और इनर पार्ट दोनों हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अभी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा किडनी है। तो किडनी के आउटर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स हो गया आउटर पार्ट, ठीक है। कॉर्टेक्स हो गया आउटर पार्ट। और ये जो है ये इनर पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला आपका हो गया इनर पार्ट, ठीक है। तो किडनी में मेनली आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, तो हो गया कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला। और ये जो है ये आपका है यूरेटर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे यूरेटर किडनी से निकल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन। और मेडुला वाले पार्ट में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एक किडनी में आपका मिलियंस ऑफ नंबर में होता है और एक्चुअल में ब्लड का फिल्ट्रेशन वही नेफ्रॉन करता है, ठीक है। तो अभी इसको आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। इसको हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं डायग्राम इसका नेफ्रॉन का, ठीक है। तो अब तक हम लोग पढ़ लिए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन्स जनरली होते हैं किडनी के अंदर, अब वो मिलियंस ऑफ नंबर में होते हैं। तो हम अभी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो उस एक का फंक्शन समझ जाएंगे कैसे वो काम करता है, तो बाकी सबका तो प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो आइए उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा डायग्राम जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरली ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है और आई थिंक ये डायग्राम सिंपल ही बना होगा। आप अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जैसे कि हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में,
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे कि लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो हम लोग क्या कहते हैं एल्वेओलाई को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वेओलाई कहाँ था, लंग्स के अंदर। तो सिमिलरली नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस तो नहीं है बट हम यहाँ पे लिख देते हैं कि nephrons are the structural and fundamental unit of kidney। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता भी है कि व्हिच इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा ये नेफ्रॉन। चलिए अब समझते हैं कैसे हमारे नेफ्रॉन में कैसे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो देखिए हमारा जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है एफरेंट आर्टेरियोल से। कहां से आता है, एफरेंट आर्टेरियोल से। और जनरली ये क्या होता है कि ये थिक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये थिक होता है। ये थोड़ा सा मोटा होगा, ये थोड़ा सा क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, वाइड होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा, ये वाइड। यहां से हमारा इम्प्योर ब्लड आता है और कहां आएगा वो, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। कहां आएगा, वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या है, ये वुमेन्स कैप्सूल है, देख रहे हैं ना बीन से, ये क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है। अब वुमेन्स कैप्सूल के अंदर कौन है, ये देखिए, ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ये क्या है, ये हमारा ये क्या है, ग्लोमेरुलस। एक्चुअल में ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पे हो रहा है, ग्लोमेरुलस में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन नेफ्रॉन वेयर डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, तो आंसर क्या होगा, ग्लोमेरुलस। मतलब कि नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पे हो रहा है, तो ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस कहां पे है आपका, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। चलिए तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि जैसे ही ये इम्प्योर ब्लड अंदर आया तो यहाँ पे वेरियस, यहाँ पे ढेर सारे जो हैं रहते हैं नेट लाइक स्ट्रक्चर जो इसको यहाँ पे फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करते हैं। यहीं से यही ब्लड फिल्टर होने के बाद ब्लड से क्या क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ठीक है। फिर आपका डेड सेल्स निकलता है, अमीनो एसिड निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, ये सारे, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकलते हैं। ये सारे वेस्ट निकलने के बाद जो हमारा ब्लड बचा, प्योर ब्लड, ठीक है, क्या बचा, प्योर ब्लड। तो वो प्योर ब्लड जो है वो यहीं से यहीं मूव कर जाता है। मतलब इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया, यहाँ फिल्ट्रेट हुआ, यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ और यहीं से ही प्योर ब्लड निकल जाता है। कहाँ से, इफरेंट आर्टेरियोल से। कहाँ से, इफरेंट आर्टेरियोल से। देखो ई फॉर इफरेंट, ई फॉर हमारा क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ई फॉर हमारा क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल, और ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट और ई फॉर एग्जिट। मतलब इफरेंट आर्टेरियोल से क्या हो जाएगा, एग्जिट ऑफ फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है, एग्जिट ऑफ प्योर या फिल्टर्ड ब्लड। यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो बाहर की ओर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमको ये देखना है कि जब ब्लड हमारा फिल्टर होकर बाहर निकल गया तो जो वेस्ट मटेरियल है, यहाँ पे जो जितने भी वेस्ट मटेरियल बचेंगे वो किस फॉर्म में होंगे, उनमें वाटर होगा, अमीनो एसिड होगा, ठीक है, स्पेस नहीं, सॉरी, ग्लूकोज होगा, और भी डेड सेल होंगे, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट अब मूव करेंगे यहाँ से, और जैसे ही ये सब वेस्ट ब्लड से निकल जाता है ना, तो ब्लड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो ये सारे ब्लड, ये सारे वेस्ट जब मूव करेंगे आगे, तो हमारे नेफ्रॉन में जगह जगह पे कुछ स्पेशल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, स्पेशल ट्यूब्यूल हैं जो काम की चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल में भी कुछ काम की चीजें होती हैं जिसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला है आपका
पीसीटी, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो पीसीटी क्या करता है, इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करता है, अगर उस वेस्ट मटेरियल में अमीनो एसिड होगा, ग्लूकोज होगा, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बिकॉज अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, और ग्लूकोज भी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए फर्दर जब वेस्ट हमारा नीचे की ओर बढ़ेगा, जैसे ही वेस्ट हमारा नीचे की ओर बढ़ेगा, तो नीचे यू शेप का, ये जो यू शेप है, ये इसको क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली आपका क्या है? यू शेप का है, देखिए यू शेप का। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ये सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद फर्दर जो वेस्ट है वो आगे की ओर बढ़ेगा। फर्दर जो वेस्ट है वो कहाँ बढ़ेगा? आगे की ओर। फिर आगे आता है डीसीटी, डाइस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। क्या आता है? डीसीटी, डाइस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होता है आपका NaCl और वाटर। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों जगह 1, 2 और 3 पीसीटी, लूप ऑफ हेनली और डीसीटी, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो भी आपका मटेरियल बचा, ठीक है, वो चला आएगा कंडक्टिंग ट्यूब या कंडक्टिंग डक्ट में। ठीक है, सो क्या कहते हैं? कंडक्टिंग ट्यूब या कंडक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर होता है और वेस्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिन। तो जनरली हमारा यूरिन जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और यहीं से यूरिन कहाँ मूव करता है? यूरेटर में, जो किडनी से बाहर की ओर आया था ट्यूब, जो किससे जुड़ा था? यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरेटर से हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आ जाएगा? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां से जो यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा, यूरिन एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको याद रखनी है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आपका जो वुमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे हो रहा है? ग्लोमेरुलस में। अब यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है, तो ब्लड हमारा इफेरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल जाएगा, और ये जो होता है ये नैरो होता है, मतलब ये पतला होता है, नैरो, ये पतला होता है ये ट्यूब, ये मोटा होता है। हमारा एफरेंट आर्टेरियोल वाइड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, जहां से ब्लड, प्योर ब्लड हमारा निकल रहा है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट कि वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को एक साथ क्या कहते हैं? मैल्पीजियन कैप्सूल कहते हैं, या नहीं तो हम इसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और रीनल कैप्सूल। ठीक है, इसका एक और नाम है रीनल कैप्सूल। ठीक है, तो हम वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के साथ क्या कहते हैं? मैल्पीजियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल। ठीक, और फाइनली हमारा जो यूरिन है वो कहाँ आता है? 3 ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होके उसका जो उसमें अगर वेस्ट मटेरियल में यूरिन में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होगा तो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ चला आएगा? कंडक्टिंग ट्यूब में या डक्ट में, और यहाँ से यूरिन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये नेफ्रॉन का सिंपल सा डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का नेफ्रॉन में वो आप समझ गए होंगे। तो आई थिंक इस डायग्राम को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हो प्लीज कमेंट में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को दूर करने की। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हेमोडायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियल किडनी, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही रिलीज करता हूं ताकि आप इसका डायग्राम बना सकें। तो ठीक है, इसको देखिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे? आर्टिफिशियल किडनी देखेंगे। ठीक है, इसको देखिए एक बार। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिफिशियल किडनी यानी कि हेमोडायलिसिस। उससे पहले कुछ किडनीज के फंक्शंस को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी हमारा वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फंक्शंस ऑफ किडनी, फंक्शंस ऑफ किडनी।
तो किडनी का पहला फंक्शन है जैसा हम लोग जानते हैं, ठीक है, द फर्स्ट फंक्शन किडनी इज दैट it does ultra filtration of blood। इसका मतलब क्या होता है? That is removal of toxic waste such as urea, uric acid from the blood, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका हो जाएगा इट मेंटेन्स द pH level of the blood, ठीक है। इसका थर्ड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मेनली किडनीज के जो तीन फंक्शन है उसको आप लोग एकदम याद रखना है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ किडनी में फर्स्ट इज कि डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो हम डिस्कस किए, जैसे कि टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालना, क्या क्या यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इन सबको ब्लड से बाहर निकालना, जो कि किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकंड इज इट मेंटेन्स द पीएच लेवल ऑफ ब्लड, ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन रखना। जनरली लोग जानते हैं कि ब्लड का पीएच लेवल कितना होता है, वो होता है 7.4, मतलब क्या है, बेसिक इन नेचर है ना, बेसिक हुआ ना, ठीक है, एसिडिक नहीं है। अगर हमारा बॉडी एसिडिक होने लगेगा तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। हमारा बॉडी हमेशा कोशिश करता है किस फॉर्म में रहना, बेस फॉर्म में रहना, अल्कलाइन फॉर्म में रहना, ठीक है। तो बेस फॉर्म में हमारा बॉडी हेल्दी रहता है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमारे बॉडी के लिए वो हानिकारक है। एंड लास्ट इज इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है किडनी। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इससे किडनी क्या होता है, डैमेज होता है। चलिए आई थिंक आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस। जनरली आर्टिफिशियल किडनी का यूज कब होता है, ये एक एपरेटस है, एक मशीन है जिसमें कि लोगों का ब्लड फिल्टर किया जाता है, ठीक है। वैसे लोगों का जिनका कि किडनी ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या किडनी डैमेज हो गया है, या किडनी फेल हो गया है, ठीक है, तो उन्हीं में जो होता है क्या, हेमोडायलिसिस। चलिए हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। चलिए तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है समझते हैं। आर्टिफिशियल किडनी is an apparatus which helps to remove toxic waste such as urea, यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा अमोनिया, डेड सेल्स फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, ठीक है। एंड this
बी प्रोसेस कॉल्ड डायलाइसिस, या फिर इसको कहते हैं और हेमोडायलाइसिस। हेमोडायलाइसिस, ठीक है। तो जनरली क्या है, आर्टिफिशियल किडनी हमारा क्या है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी इज एन apparatus, क्या है, apparatus है जिस जो क्या करता है, which helps to remove toxic waste, क्या क्या वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, डेड सेल्स फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, ठीक है। एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस या हेमोडायलिसिस, ठीक है। ये किस प्रोसेस के दौरान होता है, डायलिसिस या हेमोडायलिसिस। चलिए, तो आर्टिफिशियल किडनी हमारा क्या है, आर्टिफिशियल किडनी जो है वो एक apparatus है। आर्टिफिशियल किडनी इज एन apparatus, एक apparatus है जो कि हेल्प करता है रिमूव करने में टॉक्सिक वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, डेड सेल फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये किसके हेल्प से होता है, डायलिसिस के हेल्प से होता है, और इसको हम लोग हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। जनरली जिन पेशेंट्स में क्या होता है कि किडनी ठीक से वर्क नहीं करता, किडनी अगर फेल हो गया है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स को डायलिसिस में डाला जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट्स को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और बगल में डायलिसिस मशीन होता है। तो पेशेंट्स के आर्टरी से क्या होता है, उनका इम्प्योर ब्लड लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े ना किडनी में कि आर्टरी से ही जो ब्लड आता है वो जाता है फिल्टर होने के लिए किडनी में, तो इसीलिए आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, वो जाता है मशीन में, फिल्टर होता है, और फिर एक दूसरा जो ट्यूब है वो फिर डाला जाता है वेन्स में, ठीक है, पर्सन के वेन्स में, प्योर, ताकि प्योर ब्लड, फिल्टर ब्लड वेन्स में जाए। तो इम्प्योर ब्लड लिया जाएगा आर्टरी से और डाला जाएगा प्योर ब्लड किसमें, वेन्स में, ठीक है। तो करीब 2 से 3 घंटा लगता है पूरे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने में डायलिसिस मशीन के अंदर, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग हेमोडायलिसिस का स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, उसको लिख लेते हैं, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी से कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मेनली जो हेमोडायलिसिस या डायलिसिस प्रोसेस है वो उन्हीं पर्सन्स का होता है जिनका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि किडनी का डैमेज हो जाना, किडनी में इंजरी हो जाना, किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन्हीं सब कारणों से क्या होता है डायलिसिस करवाना पड़ता है पर्सन को, ठीक है। चलिए, हम लोग अभी आर्टिफिशियल किडनी वाले हैं, ठीक है। सो in dialysis process the patients impure blood is taken through artery and transfer it to the dialysis machine. Dialysis machine. Okay. In dialysis machine, the impure blood having urea, uric acid,
डेड सेल्स, वाटर, ETC HTC ग्लूकोज भी लिख देते हैं, वाटर, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ETC is filtered out, ठीक है। उसके बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जो कि कितना टाइम लेता है, 2 to 3 hours. After filtration of 2 to 3 hours, the pure blood is sent back to the patient's body through vein, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो जनरली आर्टिफिशियल किडनी में होता क्या है, तो जो पेशेंट्स जिनकी किडनी खराब हो गई है और जिनकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो उनको डायलिसिस प्रोसेस में डाला जाता है। क्या होता है इसमें, पेशेंट्स के इम्प्योर ब्लड को लेकर ठीक है, कहां से लिया जाता है, आर्टरी से। किसके कहां लिया जाता है, आर्टरी से, और उसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा, डायलिसिस मशीन में। तो पेशेंट्स के ब्लड को लिया जाएगा कहां से, आर्टरी से, और कहां डाला जाएगा, डायलिसिस मशीन में। वहां क्या होता है डायलिसिस मशीन में, इन डायलिसिस मशीन जितने भी इम्प्योर चीज है ब्लड में, द इम्प्योर ब्लड हैविंग क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, डेड सेल, वाटर, ग्लूकोज, ये सभी फिल्टर्ड हो जाएंगे। और फाइनली आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो कि 2 से 3 घंटा लगता है, द प्योर ब्लड इज सेंट बैक टू द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है। पेशेंट्स के बॉडी में वापस वो ब्लड भेज दिया जाएगा, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो यही 3 स्टेप में आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि अगर किसी पर्सन का किडनी फेल है, अगर उसको कोई डोनर मिल जाए, कोई किडनी अगर देने वाला मिल जाए, तो वो तो भी उसका काम चल सकता है। एक किडनी पर भी उसका बॉडी का प्रॉपर फंक्शन कैरी ऑन हो सकता है, ठीक है। तो patient can also live healthy life if he or she get a किडनी डोनर, ठीक है। तो कोई एक पेशेंट जो है वो हेल्दी लाइफ जी सकता है अगर उसको कोई किडनी डोनर मिल जाए, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के थ्रू वो अपना जो बाकी का लाइफ है वो आराम से जी सकता है ऑन ए सिंगल किडनी। हाँ, एक है कि एक किडनी पर वो ज़्यादा दौड़ नहीं सकता, लंबी दूरी तक ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा सकता, बट ओवरऑल जो डे टू डे एक्टिविटी है वो कर सकता है आराम से और हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा आर्टिफिशियल किडनी समाप्त हुआ। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एनिमल्स का तो हम पढ़ लिए कि एनिमल्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन, क्या क्या वेस्ट मटेरियल निकलता है। अब थोड़ा सा प्लांट्स में पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में क्या क्या वेस्ट मटेरियल निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है, कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए फाइनली हम लोग आ गए हैं एक्सक्रीशन के लास्ट टॉपिक है जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। फाइनली इनको क्या पढ़ना है, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है। मतलब प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है।
तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अबाउट वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय प्लांट। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, पहले हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि आखिर प्लांट्स के कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहला हमारा क्या है एक्सक्रीशन प्लांट में कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। प्लांट्स जो है वो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो प्लांट जनरली रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म। तीनों फॉर्म में प्लांट जो है वो वेस्ट को रिलीज करते हैं। सॉलिड फॉर्म में आपका रबर, गम, रेजिन, लैटेक्स और फ्रूट्स हो गए, जो कि सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है। सेकंड है लिक्विड, लिक्विड में आपका आ गया वाटर, सैंडलवुड ऑयल एंड क्लोव ऑयल। ठीक है, मतलब लौंग का तेल। ठीक है, सैंडलवुड मतलब चंदन। एंड लास्ट इज गैस। गैस में ऑक्सीजन इज द प्राइमरी वेस्ट दैट इज रिलीज फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो इसमें भी आप एक दो एग्जांपल याद कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो एग्जांपल याद करना होंगे। और इसमें तो गैस में मेनली आपका जो मेन लीड पे है वो क्या है, ऑक्सीजन ही रिलीज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन में जो भी उसका यूज है, यूज करने के बाद बाकी ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है। ठीक है, जो आगे हम लोग अब देखते हैं कि आखिर उसकी क्या क्या कैसे कैसे वो वेस्ट को बाहर निकालता है। ये तो लिख लिए, अब देखते हैं कि और कैसे वो वेस्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
लास्ट पॉइंट है ऑक्सीजन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर प्लांट्स जो है कैसे कैसे स्ट्रेटजी यूज करते हैं वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। स्ट्रेटजी मेड बाय प्लांट टू रिमूव वेस्ट। तो पहला है प्लांट जनरली क्या करते हैं, शेड येलो लीव्स। तो क्या करेंगे, पीले पत्तों को वो गिरा देते हैं और गिराने से पहले क्या करते हैं, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि ये क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो पीले पत्तों को वो क्या करते हैं, गिराते हैं। गिराने से पहले अगर उनमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, फॉलिंग ऑफ राइप फ्रूट्स, मतलब पके हुए फल का गिरना। तो पके हुए फल क्या है उनके लिए, उनके लिए तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, उनके लिए भले यूजफुल ना हो, हमारे लिए वो यूजफुल है फॉर अदर कंज्यूमर। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर क्या होता है, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में जो स्टोमाटा के थ्रू रिलीज होता है वाटर एयर में, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वो एक्स्ट्रा वाटर भी क्या है इसके लिए वेस्ट है। अब लास्ट क्या है, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, इसके थ्रू या स्टोमाटा के थ्रू, नहीं तो लेंटिकल्स के थ्रू। तो स्टोमाटा क्या होता है हमारा, लीव्स में होता है, और लेंटिकल्स क्या होता है, स्टेम में होता है। तो दीज आर द important waste product which are released by plant through different strategy। अलग अलग स्ट्रेटजी से प्लांट जो है वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। आई होप कि एक्सक्रीशन का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को आप फिर से एक बार रिकैप करके देख लें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी उसको फिर से बताने में, समझाने में। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।